केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब आम्बेडकर पर की गई टिप्पणी के बाद घमासान बहुजन समाज पार्टी ने कलेक्ट्रेट में राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। बड़वानी कलेक्टर कार्यालय में आज मंगलवार को दोपहर 1 बजे बहुजन समाज पार्टी के जिला प्रभारी के नेतृत्व में महामहिम राष्ट्रपति के नाम नायब तहसीलदार बाबू सिंह निनामा को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने बाबा साहेब आम्बेडकर की फोटो लेकर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे, जहां नारेबाजी कर प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा गया है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहेब आम्बेडकर पर की गई टिप्पणी के बाद से बाबा साहेब आम्बेडकर के अनुयायियों में खासा रोष व्याप्त है। इस दौरान बहुजन समाज पार्टी जिला प्रभारी डॉक्टर बालकृष्ण बालिस्टर सहित अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। मध्य प्रदेश ब्यूरो शालिनी शर्मा की रिपोर्ट। और पानी का पानी हो सके और इस तरह का करप्शन की पुनरावृत्ति प्रदेश और देश में न हो। भैया आज पैदल मार्च निकाला है। आज का पैदल मार्च हमारे संविधान रचिता आदरणीय बाबा साहेब आम्बेडकर साहब के सम्मान में निकाला गया है और विरोध प्रदर्शन हम माननीय नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसको लेकर कांग्रेस में आक्रोश है और यह नारेबाजी और ये मार्च निकाला गया है। आगे और क्या करोगे भैया, क्या रूपरेखा? देखिए, अगर अमित शाह जी का इस्तीफा नहीं होता है तब विधानसभा से लेके लोकसभा तक घेरने का पूरा काम करेंगे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। मार्च निकाला है। देखिए, मैं आप लोगों को जानकारी में लाना चाहता हूँ, वैसे सर्वविदित आप सबकी जानकारी में कि हमारे देश की जो संसद जो चल रही थी और संसद में कांग्रेस पार्टी के हमारे सांसदों ने, राहुल गांधी जी ने, आदरणीय खड़गे जी ने, प्रियंका गांधी जी ने और कांग्रेस पार्टी के सभी सांसदों ने मुद्दा उठाया था कि संविधान और लोकतंत्र पर चर्चा कराई जाए। तो संविधान की चर्चा के बाद अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के सांसद और उनके मंत्रिमंडल के लोग भड़क गए और उसके बाद हमारे जो बाबा साहेब जो संविधान रचिता है, संविधान निर्माता है, उनका अपमान किया है। और मैं समझता हूँ कि आप लोगों की जानकारी में है, उन्होंने जो शब्द बोले हैं उससे ये स्पष्ट होता है कि चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या उनके अन्य कोई संगठन के लोग और पदाधिकारी हो, उनकी मनुवादी मानसिकता का पता चलता है। तो आज हम लोगों ने सब ने बाबा साहब का जो अपमान हम और कांग्रेस पार्टी और पूरा देश नहीं सहेगा और अमित शाह जो देश के गृह मंत्री, उनको इस्तीफा देना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी के सभी सांसदों ने, कांग्रेस पार्टी के हमारे नेतृत्व ने देश के प्रधानमंत्री से भी इस्तीफे की मांग की है कि अमित शाह का तत्काल इस्तीफा आपने लेना चाहिए। और जब कभी भी, देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि भाजपा का ये स्पष्ट जो सोच प्रदर्शित करता है कि जो बाबा साहेब के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। तो आज उस कारण से हमने जो बाबा साहेब के बारे में जो संविधान और बाबा साहेब का जो अपमान किया भाजपा ने और अमित शाह ने, तो उनके खिलाफ हमारा ये कांग्रेस पार्टी का जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में बड़वानी जिले में हमारा आंदोलन है। और उसके बाद आदरणीय जीतू पटवारी जी के नेतृत्व में पूरे मध्य प्रदेश में है, पूरे देश में आदरणीय श्री खड़गे जी और राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में है। और जिस तरह से उन्होंने जो नाटक किया है देश की संसद में, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय खड़गे जी को गिरा दिया है, राहुल गांधी जी के ऊपर कई धाराओं के अंतर्गत एफआईआर की गई है। तो तमाम गुंडागर्दी और दादागिरी भाजपा की जो चल रही है, वो गुंडागर्दी और भाजपा की हम गुंडागर्दी और तानाशाही हम नहीं सहेंगे। और हम सब डॉक्टर साहब जो हमारे संविधान निर्माता है, हम उनके साथ में हैं। और जब तक अमित शाह का इस्तीफा नहीं होता तब तक हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे, सड़क से लगाकर मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी और देश की संसद में भी हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। इंदौर कांग्रेस कार्यालय पे हमला हुआ है, भाजपा पे आरोप लगे, क्या कहो? मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो छोटे सोच को प्रदर्शित भाजपा का जो छोटा सोच है उसको प्रदर्शित करता है ये। और चाहे प्रदेश या देश में हो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो विधानसभा और लोकसभा में भाजपा ने जो वादा किया था प्रदेश की जनता और देश की जनता से, उन वादों से भटकाने के लिए, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा करते हैं। इंदौर में भी जो हरकत की वो छोटी मानसिकता को प्रदर्शित करती है। हम इन तमाम मुद्दों को लेकर कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हम सड़क से लगाकर देश के विधानसभा और संसद तक हम इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। भैया, आरटीओ आरक्षक सौरभ शर्मा की कार से करोड़ों रुपया और सोना जब्त हुआ है, इसको लेकर क्या कहोगे? आरटीओ आरक्षक, देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सरकार वाले लोग खूब जम के भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और इन मुद्दों को हम लोगों ने, अभी जो विधानसभा सत्र चला उसमें मैंने खुद ने भी, कांग्रेस पार्टी के हमारे विधायक साथियों ने भी इस बात को उठाया है और देश की संसद में कांग्रेस के सांसदों ने भी इस बात को उठाया है कि महंगाई, बेरोजगारी अपनी